मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज से लगभग एक शताब्दी पहले की बात है। 12 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही एक बालक ने पुस्तकालय, वाचनालय और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने की संस्था चलाई। जब वह 15 वर्ष का हुआ तो अपने से दुगनी आयु के विद्यार्थियों की एक कक्षा को पढ़ाया। 13 से 18 साल की आयु के बीच बहुत सी पत्रिकाओं का संपादन किया। 16 वर्ष के इस दुबले पतले लड़के ने एक बड़े विद्वान के रूप में भाषा विशेष की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से मुख्य वक्ता के रूप में भाषण दिया। इस बालक का नाम था अबुल कलाम, जो आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष का एक महान नायक कहलाया। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का नगर में हुआ था। इनके पिता मौलाना खैरुद्दीन अरबी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उनकी मां पवित्र नगर मदीना के मुफ्ती की पुत्री थी। उनका बचपन मक्का मदीना में बीता। इनके मकान पर शिक्षा प्रेमियों की हर समय अपार भीड़ लगी रहती थी। परिवार 1907 में भारत लौट आया और कलकत्ता में बस गया। मौलाना आज़ाद का प्रारंभिक जीवन सामान्य बालकों से कुछ भिन्न था। खेलना तो उन्हें भी पसंद था, पर उनके खेल दूसरे बच्चों के खेलों से कुछ अलग होते थे। उदाहरणार्थ, कभी वे घर के सभी बॉक्सों को एक लाइन में रखकर अपनी बहनों से कहते, देखो ये रेलगाड़ी है, मैं इस रेलगाड़ी में से उतर रहा हूँ, तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहो, हटो हटो रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं। फिर वे अपने पिता की पगड़ी सिर पर बांधकर बड़ी गंभीर मुद्रा में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बॉक्सों की रेलगाड़ी से इस प्रकार नीचे उतरते जैसे कि बड़ी उम्र का कोई सम्मानित व्यक्ति उतर रहा हो। मौलाना आज़ाद को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बड़ा चाव था। वे जब किसी विषय के अध्ययन में लगते तो उसमें ऐसा डूबते कि उन्हें अपने आसपास का भी होश न रहता। अबुल कलाम बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार जो कुछ पढ़ लेते वो हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता। उन्होंने साहित्य, दर्शन और गणित आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। शायरी और गद्य लेखन का शौक बचपन से ही था। अपनी इसी रुचि के कारण उन्होंने समय समय पर कई पत्रिकाएं निकाली और स्वयं उनका संपादन किया। उनकी पहली पत्रिका नैरंगे आलम है। जिस समय यह पत्रिका निकली, मौलाना आज़ाद की आयु मात्र 12 वर्ष थी। अबुल कलाम आज़ाद की योग्यता और विद्वत्ता से लोगों का परिचय तब हुआ जब उन्होंने लिसानुल सिदक नाम का एक दूसरा पत्र प्रकाशित किया। इसके माध्यम से उनका उद्देश्य तत्कालीन मुस्लिम समाज में फैले अंधविश्वासों को समाप्त कर उनमें सुधार लाना था। अंजुमन हिदायतुल इस्लाम के लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन जाने माने लेखकों एवं कवियों के सामने 15-16 वर्ष का एक दुबला पतला बिना दाढ़ी मूंछ का नवयुवक बोलने के लिए आगे बढ़ा तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। इस युवक ने अपनी सीधी और संयम भाषा में विचार व्यक्त करने शुरू किए तो सभा में सन्नाटा छा गया। उस लड़के ने करीब 2.5 घंटे तक बिना लिखित रूप से सीधे अपना भाषण दिया। इस घटना के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अबुल कलाम आज़ाद की दाग जम गई। उन्होंने आगे चलकर आनंदवा और वकील सहित कई पत्रिकाओं का संपादन किया। 1912 ईस्वी में उन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार अल हिलाल आरंभ किया। यह अखबार भारत में और विदेशों में जल्दी प्रसिद्ध हो गया। लोग इकट्ठे होकर उस अखबार के हर शब्द ऐसे पढ़ते या सुनते जैसे वो स्कूल में पढ़ाया जाने वाला कोई पाठ हो। उस अखबार ने लोगों में जागृति की एक लहर उत्पन्न कर दी। आखिर सरकार ने अल हिलाल की 2000 रुपये
और 10,000 रुपये की जमानतें जब्त कर ली। मौलाना आज़ाद को सरकार के खिलाफ लिखने के जुर्म में बंगाल से बाहर भेज दिया गया। वे 4 वर्ष से भी अधिक समय तक रांची में कैद रहे। इसी संबंध में गांधी जी ने कहा, मुझे खुश है कि सन 1920 से मुझे मौलाना के साथ काम करने का मौका मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे महान नेताओं में से वे एक हैं। राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण मौलाना आज़ाद को कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। राष्ट्रीय की भावना का विस्तार तथा हिंदू मुस्लिम एकता उनके मिशन के अंग थे। इससे उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं का भरपूर विश्वास और असीम प्यार मिला। एक बार अपनी गिरफ्तारी के समय उन्होंने कहा था, हमारी सफलता एवं 4 सच्चाइयों पर निर्भर करती है और मैं इस समय भी सारे देशवासियों को इन्हीं के लिए आमंत्रित करता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता, शांति, अनुशासन और बलिदान। 1923 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। उस समय उनकी आयु केवल 35 वर्ष की थी। मौलाना आज़ाद सच्चे राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। मौलाना आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के अनन्य दूत थे। उन्होंने एकता के सिद्धांत से 1 इंच भी हटना सहन नहीं किया। आलोचनाओं के बीच वे चट्टान की भांति दृढ़ रहे। वे 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता प्राप्त के आंदोलन के समय अंग्रेजों से हुई विभिन्न वार्ताओं में शामिल रहे। अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। मंत्रिमंडल में मौलाना आज़ाद को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। मौलाना ने शिक्षा, कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद के सम्मुख 2 लक्ष्य थे: राष्ट्रीय एकता की स्थापना और भारत के कल्याण के लिए शिक्षा की नवीन व्यवस्था। मौलाना आज़ाद लगभग 10 वर्ष तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया। यह उनकी सूझबूझ और दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि देश में शिक्षा के समुचित विकास का कार्यक्रम त्वरित गति और व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सका। उन्होंने प्रौढ़ तथा महिला शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया। राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता तथा देश प्रेम का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करने वाला एक यशस्वी एवं साहसी साहित्यकार, पत्रकार तथा उच्च कोटि का राजनेता 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को हमारे बीच से सदा के लिए विदा हो गए।